सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। वहीं इस बड़ी हिंसक में गोलियां चलने की भी खबरें सामने आ रही हैं। साथ में कुछ किसान और पुलिस जवान भी घायल हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस के द्वारा किसानों पर दागे गए आंसू गोलों की वजह से किसान आंदोलन में मौजूद एकत्रित किसानों में भगदड़ मच गई है और इस समय किसानों का ये वह दूसरा दिन है जब पूरी तरह किसान दिल्ली में कूच करने के लिए बॉर्डर पर एकत्रित हो चुके हैं। पंजाब बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर किसान एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने भी इनको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, सड़क पर कीलें लगाई हुई हैं, यहाँ तक कि तारबंदी की हुई है और बड़े बड़े खंभे उनके सामने रख दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार किसान दिल्ली में ना घुस सके और दिल्ली का माहौल, देश की राजधानी का माहौल जिससे गड़बड़ाए नहीं और आम जन के लिए कोई परेशानी ना हो। हम आपको बताना चाहेंगे किसानों की क्या मांगे हैं और किसान और सरकार के बीच वर्तमान में क्या स्थिति है। अब चलिए विस्तार से आपको खबर सुनाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे किसानों का यह दूसरा दिन है जब किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जो कि हरियाणा से लगे हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा में पूरी तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा से जाते हुए वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, लेकिन बड़ी खबरें हरियाणा से सामने आ रही हैं। किसानों को हरियाणा में दिल्ली और हरियाणा के पुलिस जवानों, मिलिट्री फोर्स का ऐसा सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसान हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यहां पर हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए हैं और रबड़ की गोलियां चलाई हैं। हालांकि कुछ किसानों का कहना है कि पुलिस के द्वारा असली गोलियां चलाई गई हैं। पुलिस और किसान के बीच जो हिंसक झड़प हुई है इसमें डीएसपी समेत करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। किसानों ने भी पुलिसकर्मियों के कुछ डंडे और कुछ हेलमेट खुसा लिए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हरियाणा में जो किसान सबसे ज़्यादा एकत्रित हुआ, इसको चलते हुए हरियाणा के 7 जिलों का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हरियाणा में हिसार, पाबंदी, अम्बाला में फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र और सिरसा, जींद, इन हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट 15 फरवरी तक बंद कर दिया है। ये बड़ी खबरें हैरान करने वाली हैं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार भी इस समय सतर्क हो चुकी है और किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल किसानों की मुख्य मांग है कि किसान और मजदूरों का जो कर्जा है सरकार माफ़ करे, क्योंकि जिस प्रकार जो सरकार है वो बड़े व्यापारी और व्यवसायियों का कर्जा माफ़ कर सकती है, तो ये किसान का एक छोटा सा कर्जा माफ़ क्यों नहीं कर सकती। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार नकली बीज, कीटनाशक और दवाइयाँ, खाद वाली कंपनियों जो बनी हुई हैं जिससे किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, वो उन कंपनियों के खिलाफ भी कड़ा कानून सरकार ले आए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि सभी फसलों को एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बने और किसान आंदोलन में जो मृत किसानों के परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो किसानों की हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ अपडेट और बताना चाहेंगे। किसान आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा सरकार में भी मतभेद देखने को मिला है। जब हरियाणा प्रशासन ने किसानों को खदेड़ने के लिए ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले दागे हैं, इस पर पंजाब सरकार ने काफ़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार ड्रोन से हमला नहीं किया जाए, ड्रोन से आंसू गैस गोले नहीं दागे जाएं। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से पूछ डाला है कि ड्रोन नहीं भेजने का मतलब ये है कि ये भारत और पाकिस्तान का क्या बॉर्डर बन गया है। सबसे ज़्यादा किसान और पुलिस जवानों की हिंसक जो झड़पें देखने को मिली हैं वो शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली है, जो कि पंजाब और हरियाणा से लगा महत्वपूर्ण बॉर्डर है, जहां पर किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से डेरा डाला है। आपको बताना चाहेंगे बड़ी खबरें सरकार को लेकर आ रही हैं। इस समय किसान और सरकार के बीच कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि
किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज शाम को 6 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है, जिसमें किसानों के शीर्ष नेता भाग लेंगे। वहीं पंजाब सरकार एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र के साथ उनकी बैठक कराएगी और किसानों की जो मांगे हैं उनको सुना जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे, किसानों के दिल्ली कूच को के बीच ही पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार से निवेदन है, हमें दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर ना करें और जल्द से जल्द किसानों की कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं उनको सुना जाए। इसी बीच हम आपको बताना चाहेंगे, जो हरियाणा के मंत्री हैं उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि एमएसपी पर रिपोर्ट 2004 में आई थी, इसके बाद 10 साल कांग्रेस सरकार थी। वो लोग क्या करते हैं, अब भड़कने के लिए बयान देना ठीक नहीं है। भड़काने के लिए उन्होंने ये कहा है, किसानों के प्रतिनिधि दिल्ली जाकर सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी हैं चंडीगढ़ आए हैं तो उनसे उन्होंने बात क्यों नहीं की है। इसका मतलब साफ मकसद उनका कुछ और है। जब वो अमृतसर से किसान चले हैं तो वहाँ की सरकार ने, यानी कि पंजाब की सरकार ने उन किसानों को रोका क्यों नहीं, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा ही उनको रोका जा रहा है। वो दिल्ली में जाकर आतंक मचाना चाहते हैं। इस बड़ी घटना में पुलिसकर्मी और कई किसान भी घायल हुए हैं, ऐसा हरियाणा के मंत्री अनिल विज का कहना है। इधर किसान नेता सरवण सिंह पदेर ने कहा है कि उनका मकसद बैरिकेड तोड़ना नहीं है, वो शांतिपूर्वक और संविधान के अनुसार दिल्ली जाकर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। सरकार उनकी मांगे। उनका कहना है कि जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है वो काफ़ी गलत है, जिसमें उन्होंने किसानों की मांगों की लिस्ट बढ़ने की बात कही है। पदेर ने आरोप लगाया है कि ये वही मांगे हैं जो उन्होंने केंद्र सरकार को पहले दिन भेजी थी। अब क्या किसान अपनी मांगों को केंद्र सरकार से पूछकर तैयार करेगा। हालांकि उन्होंने आगे भी बताया है कि जिस प्रकार किसानों पर खालिस्तान का टैग लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको गलत दिशा में भटकाने की कोशिश की जा रही है और किसानों पर जिस प्रकार टैक्स लगाया जा रहा है और किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उसको वो कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। वो शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं और वो जीतेंगे। केंद्र सरकार जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है और जो कुछ रिपोर्टर हैं जो घटना को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, ये भी काफ़ी गलत है। दोस्तों, आपका इस किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। हालांकि कुछ वीडियो इस प्रकार भी शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिस प्रकार किसान आंदोलन जो कि चुपचाप कर रहे हैं, वहाँ पर एक लेडीज किसानों को गलत इस प्रकार व्यवहार कर रही है। हालांकि उसका कहना है कि ये किसान आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए जिससे आम जन को कोई परेशानी ना हो, लेकिन इसमें आम जन सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। उनके आने जाने के रास्ते तक बंद हो रहे हैं और सरकार को भी ये मजबूरी में उन किसानों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर पूरी तरह मिलिट्री फोर्स तैनात है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात है। किसान यदि ज़बरदस्ती दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे तो इस आंदोलन में कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस प्रकार ये बड़ी खबरें किसान आंदोलन को लेकर आ रही हैं, जो कि आपको West 24 न्यूज़ लेकर आया है। देते रहेंगे ताज़ा खबर।